हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्लॉपी डिस्क की। यह लचीली प्लास्टिक की बनी होती है। यह बहुत पतली व नाजुक होती है। इसके केंद्र में छिद्र होता है जिसमें एक डिस्क घूमती है। सामान्यतः फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता कम होती है। इसकी भंडारण क्षमता 1.4 MB होती है। ये फिगर दिया है फ्लॉपी डिस्क का। फिगर से आप समझ सकते हैं कि फ्लॉपी डिस्क कैसा होता है। ये फिगर बना हुआ है। बात करते हैं मैग्नेटिक टेप की। मैग्नेटिक टेप जो कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, ये फिगर में दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा को स्टोर करने के लिए टेप सबसे पुरानी स्टोरेज डिवाइस में से एक है। इसका उपयोग बहुत समय पहले ही बंद हो गया है। इसकी संरचना ऑडियो कैसेट की रील की तरह होती है। बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क इसका उपयोग हम कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी के रूप में करते हैं। इनका म्यूजिक, वीडियो और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को स्टोरेज करने में किया जाता है। इनका प्रयोग जो है म्यूजिक, वीडियो और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को स्टोर करने में किया जाता है। इसमें डाटा को लेजर किरणों से पढ़ा व लिखा जा सकता है। इसके एग्जाम्पल हैं CD, DVD। बात करते हैं कंपैक्ट डिस्क CD की। CD कंपैक्ट डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है। यह प्लास्टिक से बनी गोलाकार डिस्क होती है। इसमें जानकारी को स्टोर किया जाता है और पुनः प्राप्त करने के लिए लाइट का प्रयोग किया जाता है। CD का प्रयोग ऑडियो, वीडियो और एप्लीकेशन स्टोर करने में किया जाता है। एक CD में लगभग 700 MB डाटा स्टोर किया जा सकता है। दिस इज फिगर ऑफ CD, जो कि सभी लोग जानते हैं। बात करते हैं DVD की। DVD डिजिटल वीडियो डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है। डिजिटल वीडियो डिस्क कह दें या डिजिटल वर्सटल डिस्क कह दें, दोनों इसके फुल फॉर्म होते हैं। इसकी फुल फॉर्म डिजिटल वर्सटल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क है। यह लगभग CD के समान होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता 4.7 GB से लेकर के 8.5 GB तक होती है। मुख्य रूप से HD वाले वीडियो को स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दिस इज फिगर ऑफ DVD प्लेयर वीडियो। फ्लॉपी डिस्क फ्लैश मेमोरी इसका प्रयोग प्रायः डाटा को बैकअप कर रखने के लिए किया जाता है। इसमें डाटा को स्टोर व डिलीट किया जा सकता है। यह एक प्रकार का EEPROM है। यह रिमूवल स्टोरेज डिवाइस है। इसका उपयोग डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। बात करते हैं पेन ड्राइव की। पेन ड्राइव दिस इज फिगर ऑफ पेन ड्राइव। यह एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। इसका प्रयोग मुख्यतः डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने में किया जाता है। यह 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, 128 आदि क्षमता में उपलब्ध है। किंगस्टन डाटा ट्रेवलर 300 के नाम से 256 GB की पेन ड्राइव बाजार में उपलब्ध है। सबसे अधिक इसी का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं मेमोरी कार्ड की। यह एक छोटी चिप होती है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से कैमरा, MP3 प्लेयर, फोन तथा अन्य पोर्टेबल डिवाइस में किया जाता है। बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? जो डिवाइसेस हमें बाहर दिखती हैं, जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, नेटवर्क है, कॉर्ड है, मॉडेम है। तो ये जो डिवाइसेस होती हैं जिनको हम देख सकते हैं,
दृश्य जिससे दे सकते हैं उसे आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। यह वह क्रिया है जो प्रयोक्ता को परिणाम उपलब्ध कराती है। ये दृश्य प्रदर्शन या मुद्रित विवरण के रूप में हो सकती है। जैसे मॉनिटर की स्क्रीन में हम पिक्चर देख सकते हैं, रामायण देख सकते हैं। प्रिंटर प्रिंट करके देता है। स्पीकर हो गया, ये बोलता है, वॉइस निकलती है। नेटवर्क हो गया, कॉर्ड हो गया, मॉडेम हो गए, ये इसके एग्जाम्पल। बात करते हैं मॉनिटर की। कंप्यूटर की समस्त सूचनाओं को देखने के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। यह टीवी के समान पर्दे वाला उपकरण होता है। इसकी स्क्रीन पर कैथोड रे ट्यूब होती हैं जो मॉनिटर पर बनी आकृति छोटी छोटी बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, जिसे हम पिक्सल कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, श्वेत श्याम मॉनिटर और कलर मॉनिटर। दिस इज फिगर ऑफ मॉनिटर। दिस इज फिगर ऑफ मॉनिटर। बात करते हैं प्रिंटर की। आप सभी लोग प्रिंटर से बहुत अच्छे से परिचित होंगे। दिस इज डिवाइस ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदल देती है। प्रिंटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट। बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की। यह एक टाइपराइटर की तरह होता है। इसमें पेपर और इंक रिबन पर एक हैमर द्वारा दबाव डालने पर यह प्रिंट हो जाता है। यह प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं। बात करते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दिस इज फिगर ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इन प्रिंटर में प्रिंट हैंड में पिन होती है। यह 9 अथवा 24 पिनों द्वारा निर्मित होता है। ये पिन कागज को दबाव के माध्यम से डॉट करती है और कंप्यूटर द्वारा निर्देश मिलने पर उक्त डॉट मिलकर एक अक्षर के रूप में अक्षर का रूप ले लेती हैं। बात करते हैं डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता है? इस प्रिंटर हैंड की आकृति एक पुष्प डेजी मीन्स गुलबहार से मिलती है। इसकी प्रत्येक पंखुड़ी पर एक अक्षर उभरा होता है और एक मोटर के द्वारा घुमाया जाता है और फिर हैमर द्वारा अक्षर पर प्रहार किया जाता है और अक्षर प्रिंट हो जाता है। बात करते हैं लाइन प्रिंटर की। लाइन प्रिंटर क्या होता है? तो यहाँ पे लाइन प्रिंटर में लाइन प्रिंटर क्या होता है? यह प्रिंटर एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। इसकी स्पीड 800 लाइन प्रति सेकंड होती है, परंतु ये काफ़ी आवाज़ करते हैं। यह प्रिंटिंग में भी उतनी आकर्षक नहीं होता है और साथ ही जो लाइन प्रिंटर बहुत महंगे होते हैं। ये जो प्रिंटर होते हैं ये जो लाइन प्रिंटर होते हैं बहुत ही महंगे होते हैं। एग्जाम्पल है ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर इत्यादि। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? इसमें कागज और रिबन के मध्य संपर्क नहीं होता है, बल्कि मशीन द्वारा किरणें डालकर प्रिंटिंग की जाती है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। इंकजेट प्रिंटर, इसमें कागज पर स्याही की फुहार द्वारा छपाई की जाती है। प्रिंटर की गति 1 से 4 पेज प्रति मिनट होती है। यह विभिन्न रंगों द्वारा अक्षर और चित्र प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटिंग के लिए 44 साइज के पेपर का प्रयोग किया जाता है। लेजर प्रिंटर के द्वारा हाई क्वालिटी के अक्षर और चित्र छापे जाते हैं। यह विभिन्न प्रकार के अक्षरों और चित्रों को किरणों की सहायता से छाप सकते हैं। दिस इज फिगर ऑफ लाइन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। बात करते हैं स्पीकर क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं, यह एक आउटपुट डिवाइस है। सिस्टम यूनिट में प्राप्त ध्वनि व संगीत को सुनने का कार्य स्पीकर कराते हैं और हम सभी आउटपुट संदेशों को सुन सकते हैं।
अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, ऐसी डिवाइसेस जिनसे हम कुछ लेते हैं, वो आउटपुट डिवाइसेस में आती हैं, और जब हम कंप्यूटर को कोई निर्देश भेजते हैं, ऐसी डिवाइसों को इनपुट डिवाइस के रूप में काउंट किया जाता है। बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर निर्देशों तथा प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर के किसी कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है। यह यूजर को कंप्यूटर पर कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर का एक निर्मित निर्माण बनाना के समान है। सॉफ्टवेयर का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, इसमें केवल इसे समझा जा सकता है। ये दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बात करते हैं आज सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। यह कंप्यूटर के साथ ही निर्माता द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम को पूरी तरह से मैनेज करने का कार्य सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं, परिचालन प्रणाली और परिचालन प्रणाली मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यह कंप्यूटर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। यह उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर के बीच संपर्क स्थापित करता है। यह कंप्यूटर को अनिवार्य अंग है। इसके बिना कंप्यूटर के संचालन की कल्पना नहीं की जा सकती है। बात करते हैं भाषा या अनुवाद, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये वे प्रोग्राम होते हैं जो हमारे द्वारा लिखे गए प्रोग्रामों को कंप्यूटर की भाषा में बदल देते हैं, कंप्यूटर को समझकर उसका पालन करता है, जैसे असेंबलर, कंपाइलर। बात करते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम ये प्रोग्राम हैं जो हमें डाटा प्रोसेसिंग में मदद करते हैं। ये कंप्यूटर निर्माता द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। फाइलों को छांटना, नकल करना, बैकअप आदि का कार्य संपन्न करते हैं। बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सभी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में चलाना। सेकंड नंबर, सभी पेरिफेरल्स डिवाइसेस जैसे प्रिंटर, टैब, मॉनिटर आदि को परस्पर संपर्क स्थापित करना। थर्ड नंबर, अन्य सॉफ्टवेयर को तैयार करना। बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर के द्वारा विशिष्ट कार्य करने में मदद करता है, इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट और कोरल ड्रॉज एक्सेट्रा। बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के 2 टाइप्स होते हैं, सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर, विशिष्ट उद्देश्य के सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर हैं MS वर्ड, वर्ड प्रोसेसिंग, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। विशिष्ट उद्देश्य के सॉफ्टवेयर जैसे पैरोल पैकेज और सेकंड हो जाएगा काउंटिंग पैकेज, रेलवे रिजर्वेशंस, होटल मैनेजमेंट सिस्टम। कंप्यूटर प्रणाली की क्रिया पद्धति, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए इनपुट डिवाइस से निर्देश प्राप्त करता है, उस पर प्रोसेसिंग कर CPU की सहायता से हमें आउटपुट देता है। कंप्यूटर के कार्य के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, इनपुट, आउटपुट और आपका प्रोसेसिंग डिवाइसेस। कंप्यूटर मशीन के लिए निर्देश प्रोग्रामिंग का परिदृश्य। कंप्यूटर के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं उसी को प्रोग्राम तथा प्रोग्राम लिखने की क्रिया प्रोग्रामिंग, और जिसके द्वारा प्रोग्राम लिखा जाता है उसे प्रोग्रामर, या वो जो लिखता है प्रोग्राम उसे प्रोग्रामर होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम को ही सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन कहते हैं। प्रोग्रामिंग के चरण, समस्या को समझना। प्रोग्रामर को सबसे पहले समस्या को समझना होगा जिसे कंप्यूटर के द्वारा
सुलझाना है। इनपुट डाटा का परीक्षण। इनपुट डाटा का परीक्षण, इसमें प्रोग्राम इनपुट डाटा पर क्रिया करने के लिए किए जाते हैं। थर्ड नंबर, आउटपुट की योजना बनाना। इससे हमें स्पष्ट हो जाता है जो आउटपुट मिला है वह पर्याप्त है। फोर्थ नंबर, एल्गोरिथम बनाना। इसमें दिए गए इनपुट से आउटपुट तक पहुंचने में जिन चरणों से गुजरना है उन सभी चरणों को क्रमानुसार लिखना है। फिफ्थ नंबर, फ्लो चार्ट बनाना। अलग अलग प्रकार के सभी चरणों को विशेष प्रकार की आकृतियों द्वारा दिखाया जाता है। वृत्त फ्लो चार्ट को जोड़ना। आयत सभी गणनाओं के लिए। समांतर चतुर्भुज इनपुट व आउटपुट दर्शाने के लिए। डायमंड निर्णय या तुलना दर्शाने के लिए। ओवल, यह अंडाकार आकृति का होता है। यह फ्लो चार्ट का प्रारंभ और अंत के लिए होता है। तीर, दिशा दर्शाने के लिए। प्रोग्रामिंग की भाषाएं। प्रोग्रामिंग एक ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग करके एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, जैसे C++, जावा, पाइथन एक्सेट्रा। प्रोग्रामिंग भाषा के प्रकार। निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मशीनी भाषा और असेंबली भाषा आती हैं, जबकि उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में बेसिक, फोर्ट्रॉन, लोगो, कोबॉल, C++ और पास्कल ये भाषाएं आती हैं।